जैसा कि कोई कुफ्फार रो रहा हो, हम ऐसे सिसक रहे हो कि हमारी हालत इस हाथ में मौत हो रही हो कि हम कुफ्फार के हालत में यानी अल्लाह के गद्दारों के हालत में मरे। कौन नहीं चाहता कि हम ईमान वालों के साथ न मरे? अरे सबकी नियत होती है, सबके ये दिल में जज्बात होती है कि हम जब मरे तो ईमान की हालत में मरे। लेकिन ईमान की हालत में मरने के लिए सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होने वाला, मरने से पहले मौत की तैयारी करनी पड़ती है। ए मुसलमानों, हर सच को कुरान क्या कहा, कभी झूठ नहीं हो सकता। ये हमारा और आपका किताब नहीं है, ये हम और आपने नहीं लिखा। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल, ये हमने नहीं लिखा, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने पहले ही से लिख चुके हैं। ये हम और आपकी जिम्मेदारी की कुरान शरीफ नहीं है कि 10 आदमी जमा हुए और कुरान को लिख दिया। ये तो किसी और एरे गेरे की बात नहीं है। अरे जिस कुरान के बारे में जब कुरान नाजिल हो रही थी, पहाड़ को हुक्म दिया था, ए पहाड़ अगर तू इजाजत दे तो मैं तुझ पर उतार दूं। लेकिन पहाड़ ने कहा, ए अल्लाह, अगर तू मेरे ऊपर उतारा कुरान को तो मैं रेजा रेजा हो जाऊंगी। ए मुसलमानों, अरे ए मुसलमानों, हम उस उम्मत के रहे। अरे हमारे नबी वो हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हैं जिनके ऊपर कुरान नाजिल हुआ। अरे पहाड़ों ने भी रेजा रेजा होने का ये सोच लिया कि अगर कुरान हम पर उतरेगा तो हम रेजा रेजा हो जाएंगे। लेकिन आखिरी में जब दर्जा आया तो आकाए नामदार, ताजदार मदीना, सरवरे कायनात, खातमुल अंबिया, अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक पर उतारा गया। अरे उस कुरान का फरमान है जिसका उतारने वाला किसी का मोहताज नहीं, जिसका उतारने वाला किसी का मोहताज नहीं। अरे जिसके सीने पे उतारा गया वो किसी के पास पढ़ने वाला नहीं था, वो किसी के सामने पढ़ने वाला नहीं था, वो उसको किसी ने नहीं पढ़ाया। यानी वो आका नामदार, ताजदार मदीना, सरवरे कायनात, खातमुल अंबिया, अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीने मुबारक पर उतारा गया। उसमें है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल, हर शख्स को मौत का मजा चखना है। तो मुसलमानों, आज इस जगह बैठकर अपने अल्लाह और रसूल के सामने ये तैयार कर लो, इस मजलिस में बैठकर ये तैयार करो कि मौत से पहले हम मौत की तैयारी करेंगे। वादा कर रहे हैं इंशाअल्लाह हम सब मौत से पहले मौत की तैयारी करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। सबसे पहला वादा कीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मुसलमान, हमारा उम्मती यानी मुसलमान सब कुछ हो सकता है मगर झूठा नहीं हो सकता। अल मुस्लिमु ला यकदिब, मुसलमान झूठ नहीं बोल सकता। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह उम्मीद हमसे रखा है कि मुसलमान झूठ नहीं बोलेगा, मुसलमान सब कुछ कर सकता है, मुसलमान गाना गा सकता था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका इनकार नहीं किया। मुसलमान ना जाने किस किस तरह की बुराई कर सकता था, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमान सब कुछ हो सकता लेकिन झूठा नहीं हो सकता। इससे यह पता चलता है कि झूठ सबसे बड़ी बुरी चीज है, क्योंकि झूठ से ही एक मुसलमान भाई भाई में दरार पैदा होता है, बीबी शौहर में दरार पैदा करने वाली झूठ है। क्योंकि माँ बाप से बेटी को माँ से अलग करने वाली चीज़ झूठ है। कुछ छोटी सी बात हो जाती है और कोई उसका पड़ोसी आकर उसे आग की तरफ फैला देता है और ये कहता है कि तेरी सास ने तुझे गाली दी थी, जबकि हालांकि उसे गाली नहीं दी थी। झूठ बोलकर सास बहू के दरमियान दरार पैदा करने वाली ये झूठी औरत होगी या मर्द होगा या बच्चे होगी या बच्चियां होगी।
ए मुसलमानों मुसलमानों जरा कान खोल के सुन लो, अल्लाह के रसूल का फरमान है मुसलमान झूठा नहीं हो सकता। तो सुनो 1400 साल पहले आका ने कहा था, तो आज उस पर अमल हम सब का क्यों नहीं। ऐ मुसलमानों झूठ बोलना छोड़ दो, चुगली करना छोड़ दो। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह झूठ बोलना यहाँ छोड़ोगे, जन्नत में तुम्हारा झूठ का बदला मिलेगा। शराब पीना तुम यहाँ छोड़ोगे, ऐ मुसलमानों शराब पीना तुम यहाँ छोड़ दो, खुदा की कसम तुम्हें जन्नत में शराब मिलेगा। अगर तुम यहाँ अपने सीने और फेफड़े को शराब से खराब कर दोगे तो जन्नत का शराब हम सबको कहाँ मिलने वाला। ऐ मुसलमानों जुआ खेलना छोड़ दो, यहाँ की ख्वाहिशात तुम छोड़ दो, खुदा की कसम जितनी ख्वाहिशात तुम यहाँ रखते हो खुदा की कसम तुम्हें जन्नत में मिलेगी। ए मुसलमानों यहाँ का शराब तुम्हारा फेफड़ा खराब करने वाला होगा, तुम्हारे जिस्म के हर उज़्व को खराब करने वाला होगा। यहाँ का सिगरेट तुम्हारे जिस्म को खराब करेगा, तुम्हारे सांस लेने में तकलीफ देगी। लेकिन याद रखो अगर तुमने यहाँ शराबी को छोड़ दिया, यहाँ शराबों को छोड़ दिया, या जुआ खेलना छोड़ दिया, या जिना करना छोड़ दिया, यहाँ सब गुनाहों के रास्ते को छोड़ दिया, तो याद रखो जन्नत में तुम्हें जन्नत में तुम्हें शराब भी मिलेगी। अरे दिल से तो मांगना, वहाँ तुम मांगते रहोगे, उससे पहले तुम्हारे सामने शराब रख दी जाएगी। अरे मुसलमानों तुम यहाँ दुकानदारों के सामने यानी शराब बेचने वालों के सामने तुम शराब मांगते हो, फिर भी वो लेट देता है। तुम शराब मांगते हो, 10 मिनट खड़े रहते हो, उसके बाद शराब देता है, फिर तुम पैसे देते हो। अरे मुसलमानों तुम फिर पैसे देते हो, पैसे देने के बावजूद तुम्हें 10 मिनट उस गुनाह के रास्ते में खड़े होकर रहना पड़ता है। अरे मुसलमानों तुम यहाँ की शराब छोड़ दो, खुदा की कसम तुम शराब की जन्नत में नियत करोगे और शराब तुम्हारे सामने रखा होगा। अरे इससे बड़ा नियामत हम सब का क्या होगा। अरे बोलो बच्चों, ए मुसलमान के छोटे छोटे मासूम बच्चों, इंशाअल्लाह तुम लोग वादा करो कि इंशाअल्लाह शराबी नहीं बनेंगे, आलिम दीन बनेंगे। वादा करो, वादा है ना। ए मेरे छोटे मासूम भाइयों और माएग के जरिया सुनने वाली मेरी बहनों, याद रखो, कान खोल के सुन लो, तुम किसी तरह का नशा ना करना, तुम किसी तरह के नशावर चीज ना करना। ए मासूम बच्चों सुन लो, खुदा के कसम मैं भी तेरे से थोड़ा ही बड़ा होगा, मैं भी आप जैसा ही हूँ। ए मेरे मासूम छोटे छोटे भाइयों कान खोल के सुन लो, अगर तुम्हारे साथी में कोई शराब पीता हो, जुआ खेलता हो, किसी तरह के गंदे काम करता हो, तो उनका साथ छोड़ दो। किसी ऐसे तालिब इल्म के पीछे लग जाना जो गुनाहों से तुम्हें रोकता हो, जो तुम्हें कुरान पढ़ने की तरफ बुलाता हो, जो तुम्हें अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाता हो। और मैं इन मेरे चचाओं से भी कहना चाहता हूँ और मेरे भाइयों से भी कहना चाहता हूँ, अपने औलाद को गुनाहगारों के सामने ना छोड़ना, अपने औलाद को ज्यादा छूट मत देना। अगर वो मोबाइल मांगे तो मोबाइल जरूरत के मकदर देना, जरूरत के बकदर देना, ना कि अगर बेटा बोले ए अब्बू मुझे पबजी खेलना है, मुझे किसी और तरह का गेम खेलना है, मुझे फिल्म भी नहीं करना है, मुझे गाना सुनना है। तो मेरे जवान भाइयों और मेरे चचाओ, ए मेरी बहनों, कान खोल के सुन लो, तुम यहाँ के लिए तुम ज़ेब व ज़ीनत बन जाओगी। अगर तुम गुनाहों के रास्ते के छोड़ दोगी तो तुम्हारी इज्जत कोई करे या ना करे, तुम्हारी इज्जत कोई करे या ना करे, तुम्हारी परवाह कोई करे या ना करे, खुदा की कसम अल्लाह और उसके रसूल के सामने तुम्हारी इज्जत ही इज्जत है।
इसीलिए मैं इन जवान जिन्हें औलाद है उनसे कहता हूँ अपने औलाद को ज़्यादा ज़्यादा मोहब्बत की नज़र से तो देखना, लेकिन मोहब्बत में उन्हें गुनाह के रास्ते में उतरने ना देना। उसे मोबाइल देकर पबजी जैसी गेम या इस तरह फिल्म बीनी के लिए गाने सुनने के लिए मत देना। अगर आजकल का माहौल बना हुआ है, छोटी छोटी मासूम बच्चियाँ, छोटे छोटे मासूम बच्चे अगर रो रहे होते हैं तो उन मासूम बच्चों को खुदा की कसम माए और बाप उन्हें गाना बजा करके दे देते हैं, इसलिए कि बच्चा चुप हो जाएगा। खुदा की कसम तुम इस बच्चे को अभी फिलहाल के लिए तो चुप कर सकते हो। खुदा की कसम जब ये बच्चा 10 से 12 साल का होगा तुम्हें जिंदगी भर रुलाने वाला होगा। तुमने उसे बचपन में गाना सुना करके चुप तो किया था, लेकिन उसके आज जिंदगी बर्बाद कर रहे थे। तुम उसे गाना सुना कर उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहे थे। खुदा की कसम जब तुम छोटे बच्चे को गाना सुना रहे थे तो याद रखना उस वक्त से तुम्हारे लिए गुनाहों का रास्ता खुला रहा, क्योंकि बच्चों में बिगड़ने और संवरने के लिए मासूम कली जब होता है उस वक्त जब माँ के पेट में छोटा सा मासूम बच्चा यानी हमल ठहरना शुरू होता है, माँ का असर बच्चों पर पड़ना शुरू हो जाता है। माँ के पेट में बच्चा पैदा यानी हमल बढ़ते जाता है। 3 माह का होता है, 4 माह का होता है, इसी तरह हमल होते होते जाता है। और माँ अगर गाना सुन रही होती हो तो उसका असर बच्चों पर पड़ता है। ऐ मुसलमान माँ बहनों, अगर तुम हमल से हो, अगर तुम्हारे पेट में बच्चा पल रहा हो तो उसी वक्त से तुम अपने बच्चे और बच्चियाँ, हमें पता नहीं होता अंदर बच्चे हैं या बच्चियाँ हो, हमारे अंदर लड़के हैं या लड़कियाँ पता नहीं, लेकिन अपने औलाद को बिगड़ने का सबब पेट से ही शुरू हो जाता है। और बनने और बिगड़ने का सबब जब पेट से होना शुरू हो जाता हो तो मेरी माँ बहनों से कहना चाहता मेरी माँ बहनों से कहना चाहता हो तुम ऐसे अमाल करो जो बच्चों पर अच्छा असर रखता हो। तुम कुरान पढ़ो, तुम नमाज पढ़ो, तुम इस तरह के इबादत करो और तुम ज़्यादा से ज़्यादा ज़कात निकालो। और तुम मदरसे के मासूम बच्चों को जब देखो तो मोहब्बत की नज़र से देखो, ना कि नफरत की नज़र से देखो। क्या कि तुम्हारे अंदर जो बच्चा पल रहा है एक दिन ये भी बाहर आने वाला है, एक दिन ये भी इस उम्मत का रहनुमा बनने वाला है। तुम असर अपने पेट में रखोगे, तुम 9 से 10 माह अपने पेट में रखोगे, फिर तो दुनिया में उसको अल्लाह तबारक व तआला भेजने वाला है। जब अल्लाह तबारक व तआला उसे दुनिया में भेजने वाला है तो कौन चाहता है कि मेरा औलाद बिगड़ जाए? कौन चाहता है कि मेरा औलाद गाना गाने वाला हो? कौन चाहता है कि मेरा औलाद अपने माँ बाप का ना फरमान हो, अपने भाई बहन का ना फरमान हो, अपने घर में इज्जत ना रखता हो, अपने घर की बेइज्जती करने पे तुला हुआ हो, अपने माँ बाप को घर से धक्के मार कर निकालने वाला हो। ऐ मुसलमानों अपने औलाद की हिफाजत करो। मैं माँ बहनों से कहना चाहता हूँ, मैं अपनी माँ बहनों से कहना चाहता हूँ कि तुम अपने अमल से ही हो उस वक्त से कोई नेक काम का चिल्लो, कम से कम नमाज पढ़ो, ज़कात दो। अगर तुम हाफिज नहीं हो, अगर तुम्हें कुरान पढ़ना नहीं आता, अगर तुम्हें किसी और चीज़ की करना ना आता हो तो कम से कम हम इतने मुसलमान तो हैं कि नमाज पढ़ सकती हो। अरे कम से कम इतना तो हम पर ईमान हो कि हमें मौत से पहले मौत की तैयारी करने वाला बन जाए। ऐ मुसलमान बहनों, ऐ मुसलमान माँ बहनों, तुम अपने मौत से पहले मौत की तैयारी और औलाद को दुनिया में आने से पहले दुनिया की तैयारी कर लो, क्योंकि यह औलाद पैदा होगा या तो ये औलाद तुम्हारे लिए इज्जत का बाइस बनेगा या तो ये औलाद तुम्हारे नामों को ख़राब करेगा, क्योंकि ये औलाद ही है। औलाद के ज़रिया या तो माँ बाप की इज्जत होती है, औलाद से ही माँ बाप की इज्जत भी और बेइज्जती भी होती है।
औलाद से ही माँ बाप की इज्जत और बेइज्जती भी होती है। इसलिए हम सबको चाहिए कि मौत से पहले मौत की तैयारी भी करनी है, और औलाद को बड़ा होने से पहले औलाद को अच्छा बनाना है तो नेक काम करो। और इन माँ भाइयों से कहना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह इस मजलिस रसूल में, इस मजलिस खुदा में बैठ कर वादा करो कि आज के बाद इंशाअल्लाह अपने औलाद को गाना बजा करके नहीं देंगे। ऐसा लगता है सब गाना बजा करके देंगे। जोर से बोलो, जोर से बोलो। मैं भी आपका छोटा भाई और लड़का हूँ, मेरे सामने शर्म ना करो, खुदा के सामने शर्म करो। क्योंकि जब तुम गाना बजा करके देते हो तो अल्लाह भी शर्म करता है। ए देख मेरा बंदा है जिसे नात बजा कर अपने औलाद को देना था, कुरान की आयत बजा करके देना था, ये गाना बजवा रहा है। ऐ मुसलमानों, इंशाअल्लाह वादा करो जोर से कि गाना बजा कर अपने औलाद को नहीं देंगे इंशाअल्लाह। अगर कोई गाना बजाता भी हो तो उसे एक आवाज़ में कहना, भाई गाना छोड़ दे, ए भाई गाना बजाना छोड़ दो। खुदा के कसम अगर अल्लाह दुनिया में अजाब दिखाना शुरू कर देगा, दुनिया में अजाब दिखाना शुरू कर देगा तो कहीं कोई और ना हो जाए, हमारी मौत कुफ्र की हालत में ना हो जाए। मैं यहीं से अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, लेकिन सब मिलजुल कर ये दुआ कर, सब मिलजुल कर ये वादा करके इंशाअल्लाह अपने औलाद को हर गुनाहों के रास्ता से रोकेंगे। वादा पक्का, कच्चा तो नहीं, पक्का इंशाअल्लाह। मुझे उम्मीद है इस सरज़मीन फरसा डांगे से कि इंशाअल्लाह अगर कोई गाना बजाते हुए रास्ता में चलेगा तो इंशाअल्लाह यहाँ जितने बैठे हैं इंशाअल्लाह उनको रोकेंगे, रोकेंगे। अरे नेकी के रास्ते में अगर कोई कुछ बोल दे, दो बोली सुन लेना, खुदा के कसम ये दो बोली तुम्हारे लिए जन्नत का रास्ता भी दे सकता है। इंशाअल्लाह हम सब इंशाअल्लाह अपने औलाद के भी गाना बजाने नहीं देंगे, और इंशाअल्लाह जो रास्ते में चलाता होगा तो उसे तो आवाज़ से मना तो कर सकते, नहीं माना दिल से बुरा मान लेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें हिदायत दे दे, या उसकी कोई ऐसा रहनुमा रास्ता कर दे, ऐसा रहनुमा बना दे, उसे ऐसा रास्ते में भेज दे ताकि मेरे कान में इसके गाना की आवाज़ ना आए इंशाअल्लाह। व आखिर दावाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत अच्छे। इमाम मौलाना मासूफ ने बहुत ही उम्दा बात हम सबको कही। तो दोस्तों, मैं आपके दरमियान बहुत बड़े बड़े उलमाए किराम, मुफ्तियान निज़ाम तशरीफ़ फरमा है। मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने फुल वॉच पूरा वीडियोस देखा और वीडियोस आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी हौसला अफजाई फरमाएं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपको दोनों जहान में कामयाबी अता फरमाए, शाद व आबाद रखे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, और एक अच्छे और शानदार वीडियोस आपके लिए लेकर हाजिर होऊंगा। तो इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियोस में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।